जी हाँ, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। किसी भी एग्जाम में संविधान का अलग ही रोल रहता है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला हैं। और फ्रेंड लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयन अंगियार थे। इसे भी फ्रेंड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर होगा रूस से लिया गया है। फ्रेंड मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संवृत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये भी फ्रेंड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ के में कौन देता है? तो सही आंसर होगा संसद देता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का मतलब है नए राज्य की स्वीकृति या नए राज्य बनाने के लिए स्वीकृति कौन देता है? तो संसद देता है। अगला प्रश्न, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर होगा भारत की संसद को है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई? सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन सन 1969। फ्रेंड ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन सन 1976। फ्रेंड अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस संविधान से लिए गए हैं? तो सही आंसर होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न, हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश का हुआ था सन 1956। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? सही आंसर होगा 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं उसका हृदय कहा है? आंसर होगा अनुच्छेद 32 को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है। और फ्रेंड मिनी संविधान संशोधन किसको कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में हुए थे। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 13 मई 1952 को सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? आंसर होगा अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? सही आंसर होगा सन 1982 में केरल में किया गया। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? सही आंसर होगा चेन्नई नगर निगम था। अगला प्रश्न, सन 1959 में किस राज्य में पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया? आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज अधिनियम अपनाया गया और बलवंत राय मेहता ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा 45 है। अगला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वह भारत में कितनी अवधि के लिए रहना आवश्यक है? तो सही आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? सही आंसर होगा 14। वर्तमान में कितनी है फ्रेंड? 22 है।
22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं में मिलता है। ये भी फ्रेंड आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। प्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। इसे भी फ्रेंड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? सही आंसर होगा 3 बार। तो फ्रेंड 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था और तृतीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। 1975 में फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। और फ्रेंड 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा पंचायत समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 360 में मिलता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये थे फ्रेंड पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मालवंकर है। फ्रेंड ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? आंसर होगा भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया? सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा VN राव थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। सिंपल प्रश्न है फ्रेंड, ये आपने याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और 22 मार्च 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।